हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। आज के वीडियो में हमारे साथ हैं करण, यश और आर्यन सर। करण, यश ताशकंद मेडिकल एकेडमी में फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं। इन्होंने लास्ट ईयर हमारे बोजोन मेडिटेक के थ्रू एडमिशन लिया था। आज के वीडियो में दो चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कि आपको पता लगे। एक तो हमारी सर्विस कैसी रहती है अगर आप हमें चूज करते हैं। दूसरा, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। अगर आप ताशकंद सिटी को ताशकंद मेडिकल एकेडमी चूज कर रहे हैं, ताशकंद में रहते हैं, तो आपका मंथली क्या क्या एक्सपेंसेस हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर स्टार्ट करते हैं। एज ए पेरेंट्स आपने हमें चूज किया करण के लिए कि हम एडमिशन कराएं ताशकंद मेडिकल एकेडमी में, तो जो हमारी सर्विस की बात आती है एज ए कंसल्टेंट, जो हमारा वर्क है उसमें हम कहाँ तक सही रहे हैं। यस सर। तो आपका जो सर्विस डिलीवरी का तरीका है, जैसे कि इनिशियली स्टूडेंट जाता है वहाँ रहता है, और अभी ये लोग 1 साल हो चुका है इनका कंप्लीट, और सर्विस जो भी हमें मिली है वो बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है। हम लोग सेटिस्फाइड है इस सर्विस से, और इसलिए हम लोग दूसरों को भी रेफर करेंगे कि आप ही की कंसल्टेंसी को चूज़ करें। थैंक यू सर, आपने वैल्यूएबल फीडबैक दिया हमारे लिए। अभी करण आप लोग फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके आ चुके हैं, तो आप लोगों को फर्स्ट पूरा एकेडमिक ईयर जो ये निकला है आपका 2022 का, तो उसमें कभी आप लोगों को कभी ऐसा फील हुआ है कि मैंने आप लोगों को नेगलेक्ट किया है, या मैंने कभी आपकी सुनी नहीं है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो? नहीं, ऐसा है कि जैसे आप दूसरी कंसल्टेंसी के थ्रू जाएंगे, आपने कई बार देखा होगा कि हम कंसल्टेंट को फोन कर रहे हैं, कॉल नहीं उठाते। आप एक बार कॉल करते, कॉल पिक करते, और सर का ये भी है कि कॉल पिक करते हैं और इंस्टेंटली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती थी पर्सनली, तो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू करण। यस, आपके लिए अगर आपका भी साथ में रहा है इनके साथ एक साथ, आपको जब भी हमारी जरूरत पड़ी है और आपने हमसे वो चीज़ें सर्विसेज चाहिए हैं, तो उसमें कहाँ तक सही रहे हम? सर जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स होते थे, कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो कॉल करते थे, उनके मतलब कंसल्टेंट पिक नहीं करते थे, बट जब हम करते थे आप कॉल तुरंत पिक करते थे, तुरंत उस टाइम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाते थे, मतलब बात करके जैसे भी। और मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं आई, और हमें मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि कॉल करो, मतलब सारी प्रॉब्लम हमारी मतलब पहले से सॉल्व होके मिली, मतलब वहाँ पे। ऐसा कभी कोई, जैसे बहुत सारे कंसल्टेंट बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, हाँ ऐसा कुछ आपने तो फील नहीं किया कि हमने जो बातें की वो डिलीवर ना की हो? नहीं सर, ऐसे कभी हमें फील नहीं हुआ। मतलब आपका जो भी ओपिनियन रहा, आपने जहाँ भी भेजा, मतलब एक ऑनेस्टली के साथ, ऑनेस्टी ही थी मतलब, और इसी वजह से मतलब हमने आपको चूज़ किया। और जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आप हमारे पास आने से पहले कहीं गए थे, तो लोग बहुत मैनिपुलेट करते थे कि नहीं, सही नहीं है कंसल्टेंट। देखिए, आप लोग दूसरे कंसल्टेंट्स डिफरेंट कंसल्टेंट्स के थ्रू जाएंगे वहाँ पे, तो फिर वहाँ जाके सबको पता चलता है कौन किस प्राइस पे आया होगा और कौन कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने एक चीज देखा कि आपका कॉस्ट जो था प्रोवाइड करने का, जो भी अपना पैकेज दिया था, वो सबसे कम आपका ही था, मतलब जो था, और सर्विसेज सबसे अच्छी आपकी थी। लोग होंगे आपसे $1000-2000 एक्स्ट्रा ले लेंगे, सर्विसेज कुछ नहीं है उनकी, तो फिर फायदा नहीं है ना उसका। और कुछ ऐसा तो नहीं लगा लाइक कि मतलब सर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी और अभी ऐसा तो कुछ सर आपने जितनी बातें बोली वो मतलब करेक्ट रही, मतलब ट्रू रही, उस बात पे आप खड़े उतरे। थैंक यू करण, थैंक यू यस, थैंक यू सर। तो गाइस, आप लोगों ने देखा जो हमारी एज ए कंसल्टेंट हमारा वर्क है, उसके लिए क्या फीडबैक है स्टूडेंट का, और एज ए पेरेंट्स सर ने क्या बोला है। अब हम जानते हैं कि अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें, तो आप लोगों का 1 साल कंप्लीट हो गया है ताशकंद में, तो मंथली क्या क्या एक्सपेंसेस थे आप लोगों के? सर सबसे पहले तो कि एक्सपेंस जो होगा वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, है ना। हाँ जी। तो मेरा हॉस्टल आपने दिलवाया था, आपने मेस भी दिलवाया था, तो उसके अलोंग साइड जो मेरा खर्चा आ रहा था वो मैं 8000 तक मंगवा रहा था अपने घर से, 8000 7500 तक जो खर्चा था इंक्लूड, जबकि मेरे पास मेस था और हॉस्टल भी था, क्योंकि थोड़ा ट्रैवल चार्जेस हो जाता है, बच्चों का थोड़ा घूमने का कहीं मन कर गया, फिर बाहर से भी खाना होता है, तो वो सब मिला के 8000 पे मेरा सारा काम हो जाता था मंथली। हॉस्टल मेस के अलावा आप 8000 आपका पॉकेट मनी ये था। 5000 में भी हो जाएगा अगर आप, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट बच्चे टू बच्चे। किसी को बहुत ही ज्यादा घूमना मस्ती में आदमी है तो उसको तो ज्यादा ही लगेगा सर, उसको 10-15 हज़ार भी कम है। और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। हाँ, और आपका कुछ ये वो यस, आपका भी यही था? हाँ मेरा भी सेम ही था कि मतलब मैं मंथली 8000 मंगाता ही था, मैस और हॉस्टल होने के बाद। तो एक्चुअली क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं ताशकंद, मतलब आप जो वहाँ पे रहते हैं, तो आप लोगों के क्या क्या पहले खर्चे तो होते हैं? सबसे बेसिक एक्सपेंसेस वाटर, हाँ जी, पानी हम खरीद के पीते हैं, है ना। हाँ जी। आरओ लगवाया भी था उन्होंने, फिर भी हम खरीद के पी लेते थे।
तो सबसे पहले तो ये, फिर संडे को जो सुबह का खाना होता है वो बाहर से हम खाते थे, हाँ। तो वहाँ पे भी एक्सपेंडिचर होता था। फिर अब जैसे कॉलेज गए, कभी आ रहे हैं तो फिर वहाँ पे कुछ खा लिया कभी, तो इन सब में 8,000 तक हो जाता था। और ये और जैसे कि मोबाइल रिचार्ज ये सब, मोबाइल रिचार्ज, हाँ थोड़ा रिचार्ज वहाँ पे थोड़ा है तो उसका रिचार्ज थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। वाईफाई का कॉस्ट, अगर वाईफाई आप लगवा रहे हो, और बाकी खर्चे भी हैं थोड़े बहुत, कंपेरेटिव टू ट्रैवलिंग चार्ज और घूमने का कंपैरिजन करें इंडिया से तो डेटा वहाँ महंगा है। डेटा थोड़ा महंगा है, थोड़ा महंगा। हाँ एग्जैक्टली सही कह रहे हैं सर आप, वहाँ नेट थोड़ा महंगा नेट है। थोड़ा हाँ। महंगा है। और एवरी अगर डेली बेसिस पे आप लोग मतलब पॉकेट मनी अगर एक एवरेज स्टूडेंट का लेके चले कि अगर मिनिमम भी बच्चा खर्च करके रहना चाहे ताशकंद में तो डेली का क्या 4,000 में भी रह सकता है बच्चा, 4,000 सिर्फ पानी पियो खरीद के और रिचार्ज कर रहा हूँ और क्या करना है, मैस है ही, 3 टाइम का खाना मिल रहा है बढ़िया। हॉस्टल मैस के यहाँ 5,000 में भी इंडियन खाना है तो अच्छा है। और अगर बच्चा अब जैसे आप लोग इस साल अभी जाएंगे तो आप लोगों ने प्लान किया कि अपार्टमेंट लेके रहेंगे, फ्लैट लेके रहेंगे, तो अपार्टमेंट और फ्लैट के साथ आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका मंथली एक्सपेंस होगा? सर अपार्टमेंट और फ्लैट अगर मिला दें तो सब कुछ मिला के 20,000 पर मंथ तो मिनिमम होगा ही होगा, क्योंकि ताशकंद क्या है, कैपिटल सिटी है, तो वहाँ पे अपार्टमेंट्स महंगे हैं। अच्छा, तो अगर 4 लोग मिलके एक अपार्टमेंट लेंगे 2 BHK, जो जिनमें 2 BHK में 2 रूम्स होंगे, एक रूम पे 2 लोग, तो वो अगर 2 BHK अपार्टमेंट लेंगे तो $500 रेंट है, तो एक बच्चे पे $125 तो सिर्फ रेंट हो जाएगा 1 महीने का। अपार्टमेंट फ्लैट का मतलब आप ऐसे जैसे कि हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि अपार्ट 2 BHK है तो 2 रूम होगा, एक हॉल होगा, हाँ। और अगर हम 3 बच्चे लेके रह रहे हैं तो तीनों को एक को हॉल मिल गया, 2 को 2 रूम मिल गया, ऐसा होगा ये? एक्चुअली वहाँ पे मैक्सिमम जगह क्या है ना, हॉल बहुत छोटे होते हैं, अच्छा। रूम्स अच्छे होते हैं, हॉल छोटे। हॉल अगर आपको बड़ा चाहिए फिर और एक्सपेंसिव। मैं जो बता रहा हूँ $450 to $500 में नॉर्मल छोटा सा हॉल होगा, उसमें रह नहीं सकता कोई, और 2 रूम्स मिल जाएंगे आपको $500 में। ये तो काफी एक्सपेंसिव। काफी रूम अच्छे हैं, रूम्स वगैरह बहुत अच्छे होंगे, सब हॉल छोटे होगा बट एक्सपेंसिव होगा। तो आप लोगों ने जो रिसर्च किया होगा तो सब अगर मिनिमम प्राइस में हम फ्लैट अपार्टमेंट लेना चाहे तो उसका कितना कॉस्ट बैठेगा? 400 से तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। 450 से 500 तो नॉर्मल रहेगा। एवरेज वहाँ का है ये कॉस्ट अपार्टमेंट। और फिर डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड कैपिटल सिटी होने की वजह से ही थोड़ा हाँ। महंगा महंगा है। है। तो अगर 4 बच्चे मिलके ले रहे हैं तो एक बच्चे पे $125 तो पड़ेगा, $10,000 हो गए। अच्छा, हाँ, और खाना बनाओगे खाओगे तो 10,000, और ट्रैवलिंग बाकी कॉस्ट बिजली का और इंटरनेट वाईफाई का, हाँ, मोबाइल रिचार्ज। तो गाइस जैसे कि करण से और यश से मैंने वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग मंथली बेसिस पे जानने की कोशिश की है, तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मिनिमम एवरेज 20 से 25 हजार मंथली बच्चे का जाएगा। इसके ऊपर फिर डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ओवरऑल अगर आपसे रिव्यू जानना चाहे ताशकंद सिटी का रिव्यू तो क्या बोलेंगे आप? ब्यूटीफुल सिटी है सर, पहले तो कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी है, और घूमने के लिए काफी सारी जगह है, मॉल्स हैं अच्छे, हिस्टोरिकल सिटी है। Historical इंडिया city से है। मतलब इंडिया से और उज्बेकिस्तान के दोनों की हिस्ट्री मिली हुई है थोड़ी, तो काइंड ऑफ। और लोग वहाँ के बहुत मतलब प्यारे लोग हैं, मतलब लोग बहुत अच्छे हैं सर, इंडियंस को पसंद करते हैं वहाँ के लोग। अच्छा, हाँ हाँ, वो फॉरेनर तो खैर समझ के सेल्फी मिलेगा। लेते हैं, हाँ, फॉरेनर बॉलीवुड मूवी ज्यादा देखते हो। अच्छा। बॉलीवुड मूवीज देखते हैं बहुत। कभी आप लोगों ने ऐसा फील किया कि कोई मतलब आपको रेसिज्म टाइप या कुछ बिल्कुल भी नहीं सर, ये आपको इनको पता है ये इंडियंस है। ओवरऑल अगर हम ताशकंद मेडिकल एकेडमी का, जैसे अब आप तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, ट्यूशन फी पे कर दिया, हॉस्टल सारे चार्जेस आप फर्स्ट ईयर में पे करके आए, और आगे आपने 5 ईयर तक और वहाँ पे स्टे करना है, स्टडी कंटिन्यू रखना है, तो आप एक बजट कितना बना के चल रहे हैं कि आपका पूरे 6 साल का सारा बजट कितना आप पे करेंगे? सब कुछ मिला के 35 लाख 35 लाख इजिली। अगर हम अपार्टमेंट में रहते हैं तब भी? तब हाँ, अगर हम 5 ईयर अपार्टमेंट रह रहे हैं, 5 ईयर अपार्टमेंट और फर्स्ट ईयर हॉस्टल, हॉस्टल रह रहे अच्छा, हैं, 35 के 35 आसपास। के easily। और इसमें मतलब ट्रैवलिंग चार्ज भी है जो सब कुछ इंक्लूडेड है। नहीं, मतलब जैसे इंडिया उज्बेकिस्तान ये भी अगर आप इंक्लूड करें तब तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मतलब 38 37 ऐसे ही जाएगा। एक्चुअली मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बिकॉज क्या है ना कि जब एक पेरेंट से स्टूडेंट प्लानिंग करता है ना तो वो ओवरऑल सारा बजट कैलकुलेट करके चलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बताते हैं नहीं ताशकंद का या किसी भी मेडिकल कॉलेज का टोटल बजट 30 लाख है, 32 सर मैं लाख आजकल है। देखता हूँ ना कोई एड्स वगैरह करते हैं, जो कुछ कंपनीज हैं वो एड वगैरह करती है कि डू MBBS इन 25 lakhs, हाँ। अंडर 25 lakhs, तो उन बातों में भाई कोई मत आना, नहीं होगा 25 lakhs में, 40 35 40 तक तो लेके चलो। बिल्कुल भी प्रैक्टिकल बात नहीं है कि 25 लाख प्रैक्टिकल नहीं है सर, बिल्कुल। अगर ताशकंद जैसी सिटी में रह रहे हैं और ताशकंद मेडिकल एकेडमी में पढ़ रहे हैं तो अप्रोक्स बजट आपका इंक्लूडिंग एवरीथिंग 35 तो मान के चलो। 35 तो मिनिमम है। Minimum। फेयर वगैरह सब लगा के चलते हैं तो 40 जाएगा।
तो 40 मान के चलना चाहिए, क्योंकि अब बच्चा जाएगा तो एक साल बाद आएगा आएगा। पेरेंट्स से हाँ वही एक्चुअली हाँ समर वेकेशन वगैरह भी है, हाँ। तो 40 तो 40। रहेगा। तो ओवरऑल सारा आपका ताशकंद मेडिकल एकेडमी का अगर एक वर्ड में पूछे एक्सपीरियंस, और उसके अलावा हमारा भोजन मेडिटेक का एक्सपीरियंस आप लोगों की कैसा रहा है? एक वर्ड में आउटस्टैंडिंग, मस्त। बहुत बढ़िया। एक्सपेक्टेशन जो भी थी हमसे तो यही। एक साल पहले हमने आपसे एडमिशन लिया, फिर अभी हमारा यहाँ पे क्या काम, फिर भी आए हम आपसे मिलने, सारे स्टूडेंट्स आपसे मिलने आते हैं, तो अच्छा ही एक्सपीरियंस है। थैंक यू वेल करण, डिजर्व सर, वेल डिजर्व मतलब। थैंक यू, यस थैंक यू सर, आप लोगों का वैल्यूएबल फीडबैक। और मैं चाहूँगा कि गाइस आप लोगों ने इनका जो भी फीडबैक लिया है इस वीडियो के थ्रू, आपने जो भी जाना है उसको केयरफुली ऑब्जर्व करें, और फिर आप मेडिकल यूनिवर्सिटी को या इंस्टीट्यूट को या किसी कंट्री को चूज करें हैसल फ्री एडमिशन के लिए। आप चाहते हैं कि क्रिस्टल क्लियर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, फिर आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो, तो उसके लिए आप हमें भोजन मेडिटेक को चूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।